हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका स्वागत है। 12th क्लास की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। अब तक अगर देखा जाए तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है अपना रिलेशन एंड फंक्शन वाला, तो उसकी पहली 2 एक्सरसाइजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि रिलेशन और फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन से रिलेटेड है और सेकंड जो है फंक्शन से रिलेटेड है, और दोनों में रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट जो है लगते हैं। तो ये आई होप कि आपने उनको जो अच्छे से कर लिया होगा। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अपनी 1.3 एक्सरसाइज है, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज में उस एक्सरसाइज वो जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर इस एक्सरसाइज की तरफ जो है कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब आपके पास जो है 2 फंक्शन दे रखे होंगे और उन दोनों फंक्शनों को कंपोज कर देना है, मतलब आपने उनको मिला देना है। और उनको मिलाने के बाद जो एक कंसेप्ट, जो एक नया रिलेशन बनता है, जो एक नया फंक्शन बनता है, तो उसको हम जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, या कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप इसमें और क्या पढ़ेंगे, देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बताया मैंने, एक तो आपका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। ये देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लियर करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट f such that x to y and g such that y to z be two function, क्या लिखे आपने, let f such that x to y and g such that y to z be two function, then composition of f and g denoted by जी ओ एफ। इससे किसको डिनोट करते हैं, जी ओ एफ से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द फंक्शन GOF such that x to z given by GOF x, आप इसको क्या लेते हैं, GOF x आप लिख सकते हैं।
और क्या कंडीशन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X रहेगा। ये इसकी क्या है डेफिनेशन कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, या कंपोजिट ऑफ फंक्शन आप कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार, ताकि आप जो है अच्छी तरह से इसको समझ अंडरस्टैंड कर पाए। आपके पास जैसे हमने बताया कि दो फंक्शन दिए हुए मिलेंगे इसमें। अब दोनों फंक्शनों में कौन कौन से फंक्शन मिले हमने, यहाँ पर एक फंक्शन तो मिल गया आपका f वाला, दूसरा फंक्शन आपका g वाला है। दो फंक्शन हो गए, इन दोनों फंक्शनों को आपने कंपोज करना है। अब वो कंपोज का नियम क्या होता है कि सबसे पहले कंपोज वही हो पाएंगे यदि आपके जो फंक्शन f है, यानी फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज है वो सेकंड फंक्शन की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, मतलब उसका सबसेट इसमें मिलना चाहिए। अब जैसे यहाँ रेंज है y और g में यहाँ डोमेन है y, तो इट मीन्स क्या है कि रेंज ऑफ f इज कंटेन डोमेन ऑफ g, तो डोमेन ऑफ g में ये कंटेन कर रही है, तो इट मीन्स ये इसका कंपोज यानी फंक्शन जो हम कंपोज कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ f का जो सबसेट है वो g में होना चाहिए, f का जो है सबसेट g में होना चाहिए। तो ये भी जो है जब ये इसमें कंपोज होगा तो इट मीन्स क्या है कि ये इसका यानी रेंज दोनों रेंज और डोमेन, फर्स्ट की रेंज और सेकंड की डोमेन इक्वल है, तो ये इसका जो है सबसेट भी होगा। तो कहने का मतलब पहले तो आपने ये चीज देखनी है, टू बी फंक्शन देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय, उसको किस तरह से डिनोट करना आपने, GOF से डिनोट करना होगा। क्योंकि आप देखो इससे ये बनाओ या इससे ये बनाओ, दोनों तरीके से वो बन जाएंगे, लेकिन अगर आप GOF बनाते हैं मतलब आपने कहा गए, आप G में गए हो F से लेकर, तो F से लेकर G में गए हो, यानी F और G को आपने कंपोज किया है। एक तरह से आप F ऑफ G भी कर सकते हो और ये G ऑफ F भी कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर रहेंगे, यानी इनके जो कॉम्यूटेटिव है वो क्या है, वो इक्वल नहीं होते, वो कभी भी इक्वल नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है कि इनके कॉम्यूटेटिव क्या है वो इक्वल नहीं होते, यानी f ऑफ g और नॉट इक्वल टू g ऑफ f होता है। यदि आप f ऑफ g निकाल लेंगे और फिर g ऑफ f निकाल लें तो दोनों क्या रहेंगे, नॉट इक्वल टू आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। अब जो ये फंक्शन बनेगा g ऑफ f, ये किस तरह का बनेगा, GOF बन जाएगा x to z, क्योंकि ये तो इक्वल हो गया, इसको कंपोज कर दिया, मिला दिया इसमें, तो क्या बच गया आपके पास, x और z बच गया। तो आपके जो डोमेन है आपकी वो x रहेगी और रेंज आपकी z हो जाएगी। नए फंक्शन में जो आपने कंपोज करके बनाया है उस नए फंक्शन में, अब जैसे ये दोनों इक्वल थे, ये तो इसमें मिल गए, तो बाकी क्या है, ये डोमेन फंक्शन की पहले वाले फंक्शन की डोमेन और दूसरे वाले की रेंज, वो क्या है उससे आपका जो है नया फंक्शन बन जाएगा। और गिवन बाय, इसको किस तरह से दिखा सकते हैं हम, GOF के अकॉर्डिंग। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, GOF आप लिख देंगे, इस ऑफ को हटा देना तो ये क्या देगा, GF लिख देंगे। अब देखिए x यहाँ पर क्या है, x आपका जो कैपिटल X है डोमेन है वो उसमें जो है बिलोंग करेगी। आइए इसको ग्राफिकली और समझ लेते हैं कि ग्राफिकली क्या कहता है ये। आपके पास जैसे हमने बताया है कि आपके पास क्या रहेंगे कि फंक्शन दिए हुए हैं। देखो एक फंक्शन तो कैसे दिया हुआ है, जैसे हमने पहले
प्रीवियस एक्सरसाइज में फंक्शन के बारे में पढ़ाया और फंक्शन में क्या है कि x टू y तक जो रेंज है उसकी वो देखते हैं, यानी एक x और ये y है, ये आपका एक फंक्शन तैयार हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां तक गया, मतलब अगर आप इसमें देखिए इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग टू कैपिटल X है, तो इसके एलिमेंट है तो वो क्या है, इसमें भी मिलेंगे, उसकी इमेज इसमें मिलेंगी, तो इट मीन्स ये x है तो ये क्या बना y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे ही तो लिखते थे हम पहले, तो ये क्या हुआ आपका, ये फंक्शन बन गया आपका एक। अब दूसरा क्या कहता है, एक फंक्शन और है जो g such that y to z तक दिखाता है। इट मीन्स अगर आप एक और ले लेते हैं सर्कल, यानी एक फंक्शन और दिखाना पड़ेगा आपने, इस तरह से ले लेते हैं, तो यहां पर क्या है ये z आ जाएगा और ये क्या है g आ जाएगा, क्योंकि y तो ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, तो हमने जरा y टू z का, तो एक फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा जो कि इससे यहां तक जाएगा। तो ये जो फंक्शन बना हुआ है इसको आप क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू, क्योंकि z में है तो z इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। यानी आपके पास दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शनों को आपने कंपोज करना है, कंपोज करने के बाद एक नया फंक्शन आपका तैयार हो जाएगा और उस फंक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब मान लीजिए आपके पास दो सेट दे रखे हैं, उन सेटों के एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं और उन्हीं से आपने जी ऑफ एफ, यानी वहां पर आप नया कंपोज करके वो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन कौन से उसमें इमेजेस जो है शामिल होती हैं या क्या रिजल्ट निकलता है। तो जिस तरह से आपने इसको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आया वो इसमें साथ इमेज आ गई उसकी, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसकी इमेज इसमें मिलेंगी, और जब आप इसको कंपोज कर देंगे तो ये आपकी ये तो कॉमन आ गई। तो आपका ये जो है आपका जो एक फंक्शन बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, g ऑफ f बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको g ऑफ f में, क्योंकि ये फंक्शन कहां से कहां तक बना। देखिए यहां पर अगर हम देखें जो ये y है ये f के लिए तो किसका काम करता है, रेंज का काम करता है, और g के लिए किसका काम करता है, ये g के लिए ये डोमेन का काम करता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि रेंज ऑफ f इज कंटेन डोमेन ऑफ g का नियम पढ़ा था, तो उस केस में यहां पर आप लिख दीजिए रेंज ऑफ f इज कंटेन डोमेन ऑफ जी में, ये y के लिए बात है, जो y के लिए बात है वो इस तरह से हम लिख देते हैं इन द डोमेन ऑफ g। किसमें है, इन द डोमेन ऑफ g आप कह सकते हैं। और ये क्या है, ये y के संदर्भ में है कि आपने देखा कि जो रेंज है f की वो कहाँ कंटेन करती है, वो g की डोमेन में कंटेन करती है, यानी वहां पर मिलती है हमें। अगर ऐसे मिलती है तो इट मीन्स हम उसको कंपोज कर सकते हैं उस फंक्शन को, और दोनों फंक्शनों को मिला सकते हैं और मिलाकर एक नया फंक्शन जो हम तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है क्लियर होगी बातें कि आपके पास जो है दो फंक्शन दिए हुए हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, इन दोनों फंक्शनों को आपने कंपोज कर दिया f ऑफ g में, और जिसको हम g ऑफ f से डिनोट करते हैं, ये g ऑफ f से डिनोट करते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो नया फंक्शन आपका बनेगा वो g ऑफ f में बन जाएगा, और जिसकी जो डोमेन और रेंज है वो कहां से कहां तक होगी,
x to z तक रहेगी और उसको आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो यहाँ z इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको आप एफ एक्स के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो भाई, जी इंटू जी वाई भी लिख सकते हैं, जी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स क्या है अपना वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर जी वाई भी हम लिख सकते हैं। तो उससे कोई मतलब एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, अब देखिए यहाँ पर हम फर्दर आगे इसकी जो प्रॉब्लम हम करेंगे तो उससे आपको क्लियर बात हो जाएगी कि जब आपके पास दो फंक्शन दिए हुए होंगे तो उसमें आप इसको जो है किस तरह से जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं या एफ ऑफ जी आप निकाल सकते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसका जो कॉम्यूटेटिव होता है वो इक्वल नहीं होता। मीन्स यहां पर अगर आप लिखें जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये आपका इक्वल नहीं होता, दोनों अलग अलग आएंगे। जब भी आप इसके जो है सेट आपको दे रखे होंगे वहां पर आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वो अलग अलग आपका सॉल्व करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है, कि उसमें हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो आइए चेक करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, लेट f such that x to y be 1 on to फंक्शन। मीन्स आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का आपने इनवर्स निकालना है। यहां पर आपको कोई दो फंक्शन नहीं मिलने वाले, यहां पर केवल एक फंक्शन है और उस फंक्शन का ही आपने इनवर्स निकालना है। और यहां पर देखें कि लेट f such that x to y, आपके पास जो है एक फंक्शन मिल गया जिसका नाम f है और उसकी जो डोमेन और रेंज है वो x to y तक दी हुई है। फर्स्टली जब भी आप कंडीशन क्या कहती है इनवर्स ऑफ फंक्शन की, कि जब भी आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालें तो उस केस में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि पहले आपका वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो आपने क्या करना, देखिए ये फंक्शन पहले ही हमने बताया था कि वो जो फंक्शन है वो क्या है 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसलिए अपना ये पहली कंडीशन तो क्या फुलफिल होनी चाहिए इनवर्स ऑफ फंक्शन में, कि आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। देन ए फंक्शन f इनवर्स y टू x, तब आपका जो फंक्शन है वो आपका इनवर्स निकल आएगा। देखिए जब भी इसका इनवर्स हुआ है यहां पर जो डोमेन और रेंज है वो आपकी चेंज हो गई है। जो रेंज है वो डोमेन बन गई और जो डोमेन है वो रेंज बन गई, मतलब उसको इनवर्स कर दिया। तो विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट को आपने उसको एसोसिएट कर दिया है। तो y बिलोंग्स टू y में जो बिलोंग करते हैं एक यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x के साथ, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। आपके पास जो है f(x) क्या है आपका y के इक्वल है, क्योंकि जब आप 1 1 और 2 दिखाते हैं तो उस केस में आपके पास y इज इक्वल टू f(x) होता है। तो उसी को हम क्या कर देते हैं, इसी का हम क्या करते हैं इनवर्स निकाल देते हैं। और जब इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये x इज इक्वल टू f इनवर्स y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कार द इनवर्स ऑफ फंक्शन f such that x to y, ये जो फंक्शन है f उसका ये इनवर्स बन जाएगा। यदि आपके पास वो फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है तो उसका इनवर्स ये बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स ऑफ फंक्शन हम कहते हैं। ग्राफिकली अगर आप देखें आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है x और यानी इसकी जो डोमेन x है रेंज y, ये कोई फंक्शन है। आपने इस फंक्शन में यहां x लाई करता है और यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लाई करता है। ये आपका क्या है फंक्शन है।
इस फंक्शन का आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो जब आप इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स का मतलब है कि इसको चेंज कर देना है आपने, ये आपका क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा। क्या आएगा, एफ इनवर्स आएगा। और जब भी आप एफ इनवर्स निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y में ये चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका फंक्शन तो क्या था भाई, फंक्शन था आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपने इसको बदल के क्या बना दिया, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। मतलब आपने पूरा फंक्शन जो है y में चेंज कर दिया, x की वहां पर वैल्यू आ जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है f का, और उस रिलेशन में आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 2 2 3 और 3 4 समथिंग इस टाइप से आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और जब भी आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या बताया था कि भी आपने ऑर्डर को चेंज कर देना है। मीन्स आपका ये 2 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा और ये 4 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या निकलेगा, वो इनवर्स आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है कि यहां पर जब आप इनवर्स आप बनाते हैं तो ये जो एलिमेंट थे 1 2 3 और इसमें देखें 2 3 4, 1 का 2 के साथ रिलेशन था, 2 का 3 के साथ और 3 का जो है 4 के साथ रिलेशन बना हुआ था। लेकिन जब आपने इसका जो है ये फंक्शन आप देखो, ये 1 1 फंक्शन भी है और 1 2 फंक्शन भी है, तो पहली कंडीशन तो अपनी यही कवर अप होगी कि हमने क्या दिखाना है कि इस फंक्शन को 1 1 और 1 2 फंक्शन दिखाना है। तो ये 1 1 और 1 2 फंक्शन अपना क्लियर हो गया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसको ना चेंज कर देना है कि भी आपके जो y वाले हैं वो आपका यहाँ आ गया और जो x वाले हैं वो वहां चले गए। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो 2 3 4 यहाँ आ गया और ये 1 2 3 वहीं चला गया। तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे तो क्या बन गया, ये 2 1 का रिलेशन, फिर 3 2 का और ये 4 3 का। तो इस तरह से आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन कहा जाता है। तो ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है जब भी आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे तो आप इसका इन्वर्टिबल भी आप चेक करेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तभी हम उसको जो है इन्वर्टिबल कह सकते हैं। और जो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए पहले आप ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, राउंड 2 है, उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। और जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है देन आप वी विल बी सॉल्व फर्दर क्वेश्चन लाइक इनवर्स ऑफ फंक्शन, आप उसका जो है निकाल सकते हैं और आप इजीली फिर उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। आगे हम इसकी जो है फर्दर जो एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कहती है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है। लेट f such that 1 3 4 to 1 2 5 and g such that 1 2 5 to 1 3 be given by f such that is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 1 3 2 3 5 1. Write down g over f. अब यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, इसको g ऑफ f निकालना है। g ऑफ f का मतलब इसको कंपोज कर दिया गया है। अब जब कंपोज करने के बाद आपका क्या निकला, g ऑफ f आया हुआ है। तो आपने इस फंक्शन के g ऑफ f निकालने हैं। अब वो किस संदर्भ में निकलेंगे, अब देखिए उसमें क्या था, आपने कंडीशन पढ़ी थी g ऑफ f की कि जब आपके पास एक फंक्शन है x to y का और दूसरा फंक्शन है y to z का।
अब आपने इसको ना कंपोज कर दिया। जब आपने इनको कंपोज करोगे तो आपका एक नया फंक्शन क्या बना, जी ऑफ एफ एक्स टू जेड में बना भाई, एक्स टू जेड में बना। तो डोमेन आपकी क्या है, यहाँ पर डोमेन आपकी क्या है, एक्स है, और रेंज आपकी क्या है, जेड है। तो इट मीन्स आप यहाँ डोमेन देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें एफ में डोमेन क्या 1 3 4, तो आपकी डोमेन क्या है, एक तो 1 3 4 है, और आपकी जो रेंज आई है वो क्या आई है, 1 3 आई है। और सबसे पहले हमने क्या देखना था इसमें कि y आपके जो है वो दोनों में होना चाहिए, फंक्शन f में भी और फंक्शन g में भी। तो यहाँ पर देखो ये y जो है, अब देखो 1 2 5 इसमें भी है, 1 2 5 सेम इसमें भी है, तो ये दोनों तो क्या है, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो इट मीन्स क्या है कि ये कंपोज हो सकते हैं फंक्शन, तो इसलिए ये कंपोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंपोज किया कि जब आपके पास एक फंक्शन नया तैयार हुआ वो क्या बनता है, यहाँ पर एक चीज और बता रखिए कि ये जो फंक्शन बना है डोमेन और रेंज से, इसका फंक्शन रिलेशन ये बन गया, जैसे 1 1 2 3 5 और 4 1 दिया हुआ है, और जी से क्या बना है 1 3 2 3 और 5 1 दिया हुआ है। यानी ये वैल्यू है आपकी, जब 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 5 मिलेगा। तो इस टाइप की ये वैल्यू है। पहले हम वैल्यू को ही लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जी ऑफ एफ निकालना है। अब जी ऑफ एफ आपका पहले किस में निकलेगा, 1 से निकलेगा, क्योंकि 1 से निकालो, 3 से निकालो और 4 से निकालो, इसी से निकलेगा। उस केस में पहले आप ये जो एफ और जी की फंक्शन दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर में, पहले आप इनकी वैल्यू रखेंगे। कैसे दी हुई है, F1, इसका मतलब क्या है, देखिए एक फंक्शन तो ये दिया हुआ है आपका, और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, एक 2 3। अब यहां पर आप देखें ये है फंक्शन f में, ये 1 3 4 है, यहां पर 1 2 5 है, और ये 1 3 दिया हुआ है। जब आप इस फंक्शन को, आपने जाना कैसे है, ऐसे जाओगे आप, ये g है, अब यहां से यहां तक देखोगे आप 1 2 1 2 चला गया, फिर 3 5 3 5 आ जाएगा, फिर 4 1, सभी के सभी इसमें मिल गए आपको एलिमेंट। उसके बाद इमेजेस मिल गई इसकी, जी वाले केस में देखो 1 का 3 के साथ इमेज तैयार होगी, 2 की 3 के साथ, 5 की 1 के साथ होगी। जब ये इसको ना कंपोज कर दिया, कंपोज करने के बाद आपका ये बन गया, आपका ये जी ऑफ एफ आ गया। अब जो ये जी ऑफ एफ आया है, इट मीन्स 1 की वैल्यू 1 मिलेगी, 3 की 3, 4 की 4, यानी इनकी वैल्यू इनमें से मिलेगी आपको। यानी आप ये वैल्यू रखोगे तो उनमें से वो वैल्यू आएंगी। वो देखते हैं कि वो वैल्यू कौन कौन सी है। आप F1 रखोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, F3 रखेंगे 5 आ गया, F4 रखेंगे तो 1 आ गया। इसी तरह से G1 रखेंगे 3 आ गया, G2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और G5 रखेंगे तो 1 आ गया। आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई हैं। अब आपने G ऑफ F1 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, G ऑफ F1 की इक्वल है। अब F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो F1 की वैल्यू ये आ गई, 2 आ गई, तो G F1 के स्थान पर आप क्या रखेंगे, ये 2 रख देना है, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये G2 हो जाएगा। अब G2 इसमें देखो दूसरे लेवल G2 कहाँ है, ये रहा, तो वहां पर G2 की वैल्यू कितनी, 3 है, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। अब G ऑफ F
किस पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे। जी ऑफ एफ 3 आ जाएगा। अब देखो 3 में आपकी 5 वैल्यू है तो आप यहाँ क्या रखोगे, 5 आ जाएगा। और 5 G5 में 5 क्या है, 1 है। अब जी ऑफ एफ 4 का निकालोगे, जी ऑफ F4 में क्या आ जाएगा, F4 में 1 वैल्यू है और G1 की वैल्यू 3 है। अब देखो हर केस में चाहे आप कोई सा भी निकाला हो, हर केस में या तो 1 आया है या 3 आया है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ये जो कंडीशन बनी थी इस जी ऑफ एफ में, इस 1 3 4 को रखने पर या तो 1 आएगा या 3 आएगा। इस तरह से अगर आप जब कंपोज करेंगे तो अपना क्या निकला था, वो x to z निकला था। x to z का मतलब आप समझ गए होंगे कि डोमेन आपकी 1 3 4 ही रहेगी और z आपका 1 3 ही रहेगा। तो इन इमेज से ही आपका जो है, जो कंपोज करेंगे तो वो वैल्यू आपकी इन इमेज से ही दिखाएगी। यानी इसकी जो रेंज है, ये क्या है कि रेंज है, तो इसकी जो रेंज है ये इनसे बाहर नहीं जाएगी, ये इतनी ही रहनी है, ये चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हर स्थिति में आपका फंक्शन यहीं पर ही लाई करता रहेगा और कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एफ एच। और सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। दो पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट का देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि यहाँ पर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो कि R to R तक है, यानी उसकी जो डोमेन और रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, R to R तक है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हुए हैं, F, G और H विद फंक्शंस। 3 फंक्शन दिए हुए हैं भाई, और उन तीनों फंक्शनों को आपने इन्होंने क्या किया हुआ है, कंपोज किया हुआ है। और कंपोज करने के बाद एक कंडीशन बन गई, और वो दिखाना है कि क्या आप जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं और इसका जो आपका थर्ड फंक्शन में के साथ इसको कंपोज करते हैं तो आप किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के इक्वल आता है। ये आपने निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास जो x है वो रियल में बिलोंग करता है, और आप इस पे दिखा देंगे आप जी ऑफ एफ एक्स, आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स आप लिखेंगे। अब जब आप इसको इसके साथ भी फंक्शन में मिलाओगे और जी के साथ भी अगर आप मिलाते हैं, बीच में प्लस है तो आपका क्या बन गया, इस फॉर्म में बन जाएगा, यानी एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स वाली फॉर्म में बन जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स आप लिख सकते हो। अब दूसरा आप ये भी दिखा सकते हैं इसको, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एफ, और ये क्या है, एक्स में आ जाएगा। मीन्स आपका क्या है, देखो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच आ गया भाई, एक्स से एक्स को क्या, अगर आप इसको आइडेंटिटी लेते हैं तो आइडेंटिकल में क्या आ जाएगा, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, यानी देयरफॉर इसलिए एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट केस हो जाएगा। सेकंड केस की भी बात करें, सेकंड केस की बात करें तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, करना ऐसे ही है। आप इसको मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे, इंटू जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा,
और इट मीन्स ये क्या है, एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच आ जाएगा। यानी दोनों पार्ट हम इस तरह से जो है कर सकते हैं। यहाँ पर तीन फंक्शन दिए हुए थे, उसको कंपोज किया गया है। कंपोज करने के बाद एक बार तो वो अगर दो फंक्शनों को प्लस के अकॉर्डिंग करते हैं, एक बार और दो फंक्शनों को मल्टीप्लाई में के साथ जो उसको कंपोज किया गया है थर्ड फंक्शन को, तो इस तरह से हम इसको जो सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी आपने निकालना है। तो यहाँ पर इफ एफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3 दिया हुआ है। तो उस केस में फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें जो कंडीशन है, एफ एक्स आपका मॉड एक्स के इक्वल है एंड जी एक्स जो आपका दिया हुआ है वो 5x माइनस 2 दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर आपने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों केस में निकालना है। अब पहले आप जी ऑफ एफ निकाल लेंगे और वो भी किस में, एक्स में निकाल लेंगे हम, क्योंकि यहां सभी एक्स में दिए हुए हैं। तो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं हम इसको। अब यहां पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आप देखिए जी ऑफ मॉड एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या है कि आप जो है x के स्थान पर आपने मॉड x रख देना है। तो ये आ जाएगा 5 मॉड x माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है लिखेंगे, ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा। अब एफ ऑफ जी निकाल दो, इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। और जी एक्स क्या है अपना, वो है जी 5x माइनस 2 दिया हुआ है। इट मीन्स ये है x की वैल्यू, मतलब आपके पास जो आपने एफ एक्स में मॉड x दिया हुआ है, तो x के स्थान पर ये पूरा रखना पड़ेगा आपने। तो मॉड तो ऑलरेडी x का में है ही, और इसके साथ फिर दोबारा फिर मॉड आ जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर जो है लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको जो लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये इस केस में आप हमेशा पॉजिटिव का रखेंगे, तो इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन्स ये क्या, आप ये लिख दीजिए 5x माइनस 2 इज पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव का रहेगा। तो दोनों केस आ गए आपका। ये था आपका फर्स्ट केस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, उसमें जी ऑफ एफ निकाल लेंगे एक्स का, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स में आपका क्या दिया हुआ है, 8x क्यूब दिया हुआ है। और अब g क्या है आपके पास, जी एक्स, एक्स के स्थान पर आपने 8x क्यूब और इसकी पावर कितनी है, 1/3 दी हुई है। यानी x की वैल्यू रख दो भाई, ये क्या है, x की वैल्यू है। तो इस x में आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये चीज आ जाएगी। इसको आप लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/3। आप इसको लिख सकते हैं 2x रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, 2x आ जाएगा। अब आप f ऑफ g निकालो x में। तो f ऑफ gx क्या है, f ऑफ x की 1/3 है। अब x की वैल्यू जो है आपके पास आई है f(x) में 8, x की 1/3 की पावर 3 लिखेंगे आप, क्योंकि x के स्थान पर x की 1/3 रखना है आपने। तो इसे x 3 से 3 कैंसिल हो गई, कितना 8x आ जाएगा। तो दोनों का f ऑफ g ऑफ f और f ऑफ g, ये चीज हमने निकाली थी, जो कि दोनों क्वेश्चनों में हम निकाल चुके हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 4
or 6x minus 4 and x not equal to 2 by 3, so that f of x is equal to x for all x not equal to 2 by 3. What is the inverse of f? अब यहाँ पर आपके पास एक तो फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में कंडीशन क्या है कि वहां पर x की वैल्यू 2 by 3 नहीं होगी। अगर 2 by 3 होगी तो नो डिफाइंड हो जाएगा। और आपने निकालना क्या है कि f ऑफ f, यानी इसी का इस फंक्शन का इसी फंक्शन के साथ अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो आपका f ऑफ f x वो x के ही इक्वल आना चाहिए, वही चीज निकलनी चाहिए। तो फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 by 3 पर ही हो। तो व्हाट इज द इनवर्स? अब फंक्शन वही है, उसी फंक्शन का उसी के साथ कंपोज करना है, तो आप क्या निकालेंगे? आपने निकालना क्या है? f ऑफ f x आपके पास दिया हुआ है, तो f ऑफ fx आप लिखेंगे। तो fx की वैल्यू क्या है? f ऑफ यहां पर आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 आ जाएगा। अब जो x की ये किसका काम कर रहा है? x का काम करता है ये पूरा का पूरा अंदर जो है। अब इसको जो आपके पास फंक्शन है वहां पर जहां पर भी x दिखे वहां पर ये पूरा रखना पड़ेगा आपने। तो देखो अब 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे हम, तो क्या आया ये? 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 4 इसका एलसीएम आया, इसमें भी 6x माइनस 4 एलसीएम आया, तो इससे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये लिख देना 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। अब आप और क्या लिख सकते हैं? 12 से 12 कट गया तो ये आ जाएगा जी 34x आ जाएगा, और अपॉन इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या है 34 आ जाएगा, x से x कैंसिल गया, नहीं 34 से 34 कैंसिल गया, तो ये क्या आ गया? x आ गया। यानी f ऑफ fx क्या आया है? x के इक्वल आया है। और आप यहां पर क्या कह सकते हैं? f ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है, तभी तो वो f ऑफ fx निकालने से x ही आ जाता है। अब आपने क्या निकालना? देखो ये एक तो हमने ये चीज सॉल्व करनी थी, दूसरे क्या है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब इनवर्स आपने निकालना है। देखिए इनवर्स को निकालने के लिए हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले तो आप उसका 1 1 और 1 2 आप निकाल लेंगे, उसको इन्वर्टिबल आप दिखाएंगे। इन्वर्टिबल दिखाने के बाद ही आप उसका जो है इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फर्दर इसमें हम क्या करेंगे? 1 1 और 1 2 दिखाना भाई। तो आप देखो 1 1 दिखाने के लिए लेट x1 और x1 और x2 आपने लिया, और वो किस तरह से लिया है? सच दैट ये क्या है? बिलोंग्स टू। अब इसमें कोई ऐसी कंडीशन तो इसमें दी नहीं रही। x1 और x2 एनी नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा, वेयर x नॉट इक्वल टू 2 by 3 है। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि x नॉट इक्वल टू 2 by 3 है, ये बात मैंने पहले कह रखी है, याद कीजिए। 4x1 by 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन
6x2 माइनस 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24x1 x2 और माइनस 16x1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने, फिर इसके साथ करेंगे प्लस 18x2 माइनस 12 अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई 24x1 x2 इक्वल में है तो इक्वल में लेंगे 24x1 x2 और प्लस 18x1 माइनस 16x2 माइनस 12। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो ही गया और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अपना क्या रहा है माइनस 16x1, इधर x1 वाले तरफ करेंगे माइनस 18x1 इज इक्वल टू माइनस 16x2 माइनस 18x2 आ जाएगा। ये आएगा माइनस 34x1 इज इक्वल टू माइनस 34x2। माइनस से माइनस 34 से 34 कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अपना क्या आया x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन है। इसके एलिमेंट जो है अलग अलग इमेजेस आई हैं तो इसलिए ये 1 1 की कंडीशन ही फुलफिल करता है। दूसरा क्या है आगे इसमें दिखाएंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर की तरफ से। ऑन टू वाला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू वाली कंडीशन क्या होती है कि लेट y बिलोंग्स टू फंक्शन में करता है y जो है कैपिटल Y में, अगर आप लेना चाहिए कैपिटल Y में आप ले लीजिए एंड सच दैट नहीं एंड y इज इक्वल टू fx आ जाएगा। y इज इक्वल टू fx आ जाएगा। अब जो ये y है वो एक फंक्शन ही है एक तरह से, और इस फंक्शन में ये लाई करता है। और यहां पर आप ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई करके 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहां से 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y एंड x कॉमन आ जाएगा। 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y एंड x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है सेम ही आई है, क्योंकि x के स्थान पर अगर आप यहां पर इसको रखते हैं तो सेम ही आएगी। यानी ये आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। जब आप इसमें रखेंगे तो वही चीज आपकी रिपीट हो सकती है। सेम आई मतलब ये दोनों की दोनों क्या है सेम आई है। तो जब सेम आई है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इनवर्स आया है वो क्या है सेम आया है, और इनवर्स ऑफ या पहले आप ये दिखाइए कि ये क्या है ऑन टू आया है। f इज ऑन टू फंक्शन है। जब ये ऑन टू फंक्शन है तो आप यहां लिखेंगे कि f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसलिए f इज आर्बिट्रेरी
फंक्शन है। आर्बिट्रेरी फंक्शन में क्या है भी आपका, इसका इनवर्स आप निकाल सकते हो कि भी अपना इनवर्स क्या आया है, एफ एक्स ये आया था। हमने क्या किया, इसके इनवर्स के लिए आपने एफ इनवर्स वाई निकालना है। एफ इनवर्स वाई में आपका क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एफ इनवर्स वाई में एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास 4y माइनस 3/6y माइनस 4 आया है। इनवर्स आपका वही आएगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर भी अगर फिर आपको चेंज करते हैं, x में चेंज करते हैं तो 4x माइनस 3/6x माइनस 4 आ जाएगा, वही का वही सेम आ जाएगा। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ f इज इनवर्स ऑफ f इज f itself। इनवर्स ऑफ f इज f itself आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपने इनवर्स ऑफ f निकाला वो क्या है, f का ही आया है, f ही आया है, तो f itself यानी f ही आया है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम इस तरह से इसका जो है इनवर्स दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी होगी कि बातें कि पहले आपने इसको f ऑफ x इक्वल टू x दिखाएंगे जो कि ये आइडेंटिटी फंक्शन निकलता है, और उसके बाद फिर आप उसको इनवर्स दिखाना है। इनवर्स दिखाने के लिए हमने क्या बताया था कि पहले आप उसको 1 1 और ऑन 2 आप दिखाएंगे, उसके बाद आप ये 1 1 और ऑन 2 होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और आर्बिट्रेरी फंक्शन को ही हम इनवर्स को दिखाएंगे। और इनवर्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं करना, y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है, इस तरह से आपने उसको जो हमने कंपोजिट फंक्शन में सीखा था तो उसको क्या है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y निकालना है। अब एफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास ही आई हुई है, ये वैल्यू आई है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई क्या है, 4y माइनस 3/6y माइनस 4 आया हुआ है। अब इसी को ही जब x के इक्वल ही आया है तो y भी x के इक्वल ही होगा, तो वहां पर अगर आप रखते हैं x के स्थान पर, क्योंकि आइडेंटिटी है तो आप यहाँ पर क्या है x रखोगे तो वही सेम वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। तो ये आपने जो है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं ट्राई करेंगे और आई होप आप उसको जो कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत आने लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके बता सकते हैं। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट f सच दैट -1 से 1 और 2 आर, यहाँ पर ये इंटरवल जो दिए हुए हैं ये इसकी डोमेन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, डोमेन है, और यहाँ पर क्या है, ये रेंज है। अब गिवन बाय एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f सच दैट -1 to 1 टू रेंज f। ये आपने जो है दिखाना है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब पहले तो आपने इसमें 1 1 दिखाना पड़ेगा। 1 1 दिखाने के बाद इनवर्स दिखाना है तो उसके लिए आपने क्या 1 2 भी दिखाना पड़ेगा। अब 1 1 और 1 2 दिखाने के बाद ये इन्वर्टिबल है या नहीं है उसका पता चल जाएगा, और फिर आप इसका जो है इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और जो f है वो कहां से कहां तक है, -1 से 1 to r तक दिया हुआ है। दूसरा, पहले आप इसको 1 1 दिखाएंगे, लेट x1 x2 be any number such that fx1 is equal to fx2 है, और x1 x2 belongs to -1 और 1 है। ये अपनी कंडीशन आपने, अब इसमें रखो x1 अपॉन x1 प्लस 2, x2 अपॉन
x2 प्लस 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख भी दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2 आ जाएगा। तो x1 और x2 से कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी ये क्या आया, f इज 1 1 फंक्शन आ जाएगा। अब जब 1 1 फंक्शन तो ये अपना निकल गया है, आपने अब क्या दिखाना है कि जब आपको कंपोज किया गया है इसको ऑन टू और दिखा दीजिए आप, क्योंकि आपने इनवर्स दिखाना है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या रहेगा, लेट कर लेना y be any arbitrary number on y and y इज इक्वल टू क्या है, fx दिया हुआ है, y इज इक्वल टू fx। अब y इज इक्वल टू fx है तो इब fx की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x हो जाएगा, और आप इसको ये लिख सकते हैं यहाँ xy माइनस x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, माइनस में x कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, प्लस में बना लीजिए, 2y अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा। अब इस केस में जब आप इसको कंपोज करते हैं, भाई इसको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है और ये रेंज ऑफ f आ गई आपकी, यानी ये इस फंक्शन की जो रेंज है, f की जो रेंज है r, तो वो चीज आपकी इसमें बिलोंग कर देगी, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, 1 और 1 को छोड़कर आप कोई भी अगर आप चीज रखते हैं तो वहां पर ये क्या है, अप्लाई कर देगी। अब देखना क्या है आपने कि जो आपकी डोमेन है और रेंज वो क्या बनी, क्योंकि जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्या है कि जो अपनी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि जब आप इसका नया फंक्शन, इससे क्या बना आपका, जैसे ये बन गया x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ से अपना एक नया फंक्शन तैयार हो जाएगा, अब जिसमें जो इसकी लिमिट होगी या डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी, ये y टू -1 से 1 के बीच में होगी। ये क्या है, देखो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया कि जो रेंज थी वो क्या बना दी, डोमेन बना दी, और जो डोमेन है उसको हम क्या बना देंगे, रेंज बना देंगे। तो ये अपना दूसरा फंक्शन था। जैसे आपने जो फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए 3 फंक्शन दिए हुए हैं, यानी 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक है x टू y में और एक z दिया हुआ है। अब x में क्या था, ये -1 1 था, यहाँ रेंज थी। अब इसमें जो बन गया वो क्या बनेगा, -1 से z का बनेगा, यानी इसका जो इसका इनवर्स निकालना आपने, तो इनवर्स निकाल लेंगे तो उस केस में यहाँ पर 2 फंक्शन, एक ही फंक्शन दे रखा है, एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। x टू y
अब -1 से 1 के बीच में ये दिया हुआ है, जब आप इसका ये x है, ये क्या है y = f(x) दिया हुआ है, ये फंक्शन था, आपने इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालेंगे तो y = f इनवर्स x = f इनवर्स y हो जाएगा। अब इसका नाम यहाँ पर अलग से रख दिया, जो ये आया है g ऑफ f है, इसका नाम यहाँ पर जो है अलग से रख दिया, और इसकी जो लिमिट है वो क्या काउंट होगी, ये इस तरह से काउंट होगी कि y टू -1 से 1 के बीच में काउंट होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, g such that y टू -1 से 1 तक है, और इसका जो फंक्शन तैयार होगा वो फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे such that g of y = क्या आ गया, 2y/1 - y आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब आपने g ऑफ f निकालोगे ना, आप g ऑफ f x के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बना, g ऑफ f(x) आ जाएगा। g ऑफ f(x) क्या है, g ऑफ x/x+2 हो जाएगा। अब g ऑफ x/x+2 जो यहाँ पर आया है, g ऑफ x+2 जो यहाँ पर आया है, तो उसको आप क्या करेंगे, अब y वाले फंक्शन देखो 2y/1 - y है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x को 2 × x/x+2 अपॉन 1 - x/x+2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x/x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x+2 - x, x से x गया तो 2x/2 आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये x आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आया है, ये g ऑफ f क्या आया है, g ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हुआ है, ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप f ऑफ g भी क्या आएगा, इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, वो भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन आपके ये आ गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि f जो है एक इन्वर्टिबल है और g इज द इनवर्स ऑफ f है। f इज इन्वर्टिबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी यहाँ पर जो g आया है वो क्या है, f का इनवर्स आया है। तो इनवर्स ऑफ क्या आया, g इज इनवर्स ऑफ f, आप यहाँ पर कह सकते हैं। आगे फर्दर इसमें आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या निकालना सीखा कि एक तो हमने इसको 1 निकाला, दूसरा इसमें ऑन टू निकाला, तीसरा क्या है, उसी फंक्शन का दूसरा फंक्शन तैयार हो गया जिसका नाम हमने g से रख लिया, वो y में बन गया आपका 1 और ऑन टू हो गया, तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि जब आपका ये इनवर्स निकालोगे तो इसकी जो डोमेन और रेंज है वो चेंज हो जाएगी, तो वो जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो आप यहाँ पर रेंज ऑफ एफ भी आप कह सकते हैं, रेंज एफ आप यहाँ पर कह सकते हैं y के स्थान पर, लेकिन y में हमने इसलिए दिखाया क्योंकि ये y में हम ये नंबर लेके चले हुए हैं और y में हमने ये निकाला हुआ है, इसको इनवर्स निकाला हुआ है। तो क्योंकि ये इनवर्स ही है एक तरह से ये, और 2y/1 - y क्योंकि उसके प्री इमेज उसमें मिल गई है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स उसमें मिल गया है। तो यहाँ पर ये जो है g such that y to -1 से 1 और उसका जो फंक्शन बना है gy से बन जाएगा इज इक्वल टू 2y/1 - y आ जाएगा। अब आप इसका g ऑफ f निकाल लो x में, और g ऑफ y f ऑफ g निकाल लेंगे। अब g ऑफ f निकाल लेंगे तो यहाँ पर g ऑफ fx आ जाएगा। fx में आपका x/x+2 दिया हुआ है,
और फिर आप जो g x अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया। अब g में फंक्शन क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस y है। यहाँ y के स्थान पर ये x अपॉन एक्स प्लस 2 आप पुट कर देना, वहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। और इसलिए जब x ही आया है, सेम ही आया है, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इसी तरह से अगर आप f ऑफ g निकाल लेंगे तो वो भी क्या आएगा, सेम x ही आएगा या सेम ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन है तो इट मीन्स g उसका जो है इनवर्स है, g इज द इनवर्स ऑफ f। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर f r to r given by fx is equal to 4x plus 3 so that f is invertible, find the inverse of f। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो इन्वर्टिबल दिखाना है। इन्वर्टिबल के लिए मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्टिबल के लिए आप किस तरह से इसको इन्वर्टिबल कह सकते हैं, जब कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू, अगर ये दोनों 1 1 और ऑन टू की कंडीशन, या भी कह लीजिए यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन फंक्शन है, तब आप उसको जो इन्वर्टिबल कह सकते हैं। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसमें 1 1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। दूसरा क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और फिर इन्वर्टिबल होगा तो तब आप उसका जो इनवर्स आप आराम से निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या कहता है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड वो किस तरह से है, r टू r किया हुआ है। तो लेट x1 x2 बी एनी रियल नंबर है सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। यहां रखेंगे 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 से 3 गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 गया तो ये क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। आप ये लिख सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन है। 1 1 वाले केस में, ऑन टू वाला केस वो दिखाएंगे हम। Let y belongs to r and y is equal to fx होगा। अब y is equal to fx क्या अपने पास 4x प्लस 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x is equal to 3 माइनस y माइनस 3 हो जाएगा और x is equal to y माइनस 3/4 आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी आपका x जो है, कुछ भी रख लीजिए यहाँ पर, वो क्या है, बिलोंग करेगा r में। तो इट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन भी है, f इज ऑन टू फंक्शन है। यानी दिस फंक्शन इज 1 1 and on to, then it will be invertible, f is invertible function। तो f is 1 1 on to function, तो therefore इसलिए f is इनवर्टिबल फंक्शन है, f इज इनवर्टिबल। अब इसमें क्या है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए आपके पास क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो हमने क्या निकालना है, इसको इनवर्स में निकालने के लिए क्या है, x इक्वल टू f इनवर्स y निकाल लेंगे। f इनवर्स y क्या है, f इनवर्स y x के इक्वल है। x की वैल्यू क्या है आपके पास, y माइनस 3/4 आया है। तो इट मीन्स इसका जो इनवर्स आ गया y माइनस 3/4 आ जाएगा। और ये भी क्या है, r में ही बिलोंग करता है। इस तरह से आपको ये इनवर्स निकाल सकता है। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके हमने 7 क्वेश्चन मतलब आज हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके बताए हैं।
तो एक तो आपने अगर आप फोकस करें इस पे तो आप ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो भी फंक्शन दे रखे हैं उसको कंपोज किया गया है। कंपोज करने के बाद एक नया फंक्शन निकलता है, उस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है वो आपको बताया गया है कि जो आपकी जो फर्स्ट फंक्शन है जो कि x to y तक बना हुआ है, डोमेन और रेंज x to y है, और एक दूसरा जो फंक्शन है g जो जिसकी डोमेन और रेंज y to g है। तो अगर आप उसमें दोनों की जो पहले फंक्शन की जो रेंज है दूसरे फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, इक्वल होती है, और आप ये कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ f इज कंटेन इन डोमेन ऑफ g में आप कहेंगे, तब आप उसको जो है, या f इज सबसेट ऑफ g का भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको बता देंगे। दूसरा ये है कि इसका जो कम्यूटेटिव होता है, जो कंपोज फंक्शन है f ऑफ g और g ऑफ f, ये दोनों क्या है, हमेशा इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल ही रहते हैं, यानी f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f होता है जब आप इसको कंपोज करते हैं। उसके साथ साथ उसका कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है तो आप उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए, और आप उसको इन्वर्टिबल कैसे दिखाएंगे, उसके लिए भी हमने इस वीडियो के अंदर बताया है कि जब भी कोई भी फंक्शन आप इन्वर्टिबल दिखाते हैं तो उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि वो जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाता है, या आप ये कह लीजिए कि वो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी आप उसका जो है आप ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। उसके बाद जो है आप उसका इन्वर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि आपके पास ऑन टू वाली कंडीशन को आप याद रख लीजिए, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू f(x) होती है। अब आप उसको x को एक तरफ लीजिए, y f को दूसरी तरफ, अगर आप इन्वर्स करते हैं तो आप थोड़ा ये आइडिया लगा लीजिए, x इज इक्वल टू f इन्वर्स y हो जाएगा। तो जो आपके x की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है वो x के स्थान पर रख दीजिए, और f इनवर्स y आपने लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू f x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब f इनवर्स y तो है ही, इनवर्स निकालना हमने, तो x की वैल्यू क्या है, ये y माइनस 3/4 आया है, तो y माइनस 3/4 आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो है उसमें एक सेट के रूप में दिया हुआ है और आपका कोई रिलेशन बनाया हुआ है, अगर उस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है तो आपका और भी सिंपल हो जाता है कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनको क्या करना है कि ऑर्डर पेयर आपने चेंज कर देने हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है उसको सेकंड में बना दीजिए, जो सेकंड है वो फर्स्ट में बना दीजिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कोई भी एक ऑर्डर पेयर में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, ए क्रॉस बी में दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ी हुई है, तो 1 2 2 3 3 4 या 4 5 आप समथिंग कुछ भी ले लीजिए। तो आपने ये क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स आप निकाल लेंगे तो इनके ऑर्डर पेयर चेंज कर दीजिए, यानी ये 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 4 3 हो जाएगा, और ये 5 4 हो जाएगा। इस तरह से आप उसका जो इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब आसान चैप्टर में आता, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है और कुछ अंडरस्टैंड करने की बात है। तो इस तरह से आप उसको जो आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने आगे इस वीडियो को जो हम आगे और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि काफ़ी लंबा समय चला जाता है, तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय चला जाता है, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि 1 घंटे से कम ही रखें ताकि बच्चे जो है और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं तो उसको आसानी से वो कवर अप कर पाए। तो हम नेक्स्ट जो आपके रेस्ट क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो में जल्दी लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जो जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आप तक जो है ये वीडियो जो है समय समय पर जो है आती रहे।
और आप जो है इसको जब भी वीडियो को देखें आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जो है ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ जिन्होंने नए बच्चे जो जुड़ते हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनके पास जो है नोटिफिकेशन आता रहे। जब भी कोई भी वीडियो आती है तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो समय अनुसार जो है उसको जो है देख लें। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अपनी नोटबुक और पेन कॉपी जो है साथ में लेके बैठे, ताकि तब भी फायदा है पढ़ने का। ऐसे काम नहीं चलने वाला कि जब तक आप अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके नहीं बैठेंगे और जो मेन पॉइंट है उनको आप नोट नहीं करेंगे तो तब तक आप जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आपकी क्लियरिटी नहीं बन पाएगी। आपकी इमेज बनानी है, अपने कंसेप्ट को पकड़ना है, तो उसके लिए आपने ज़रूरी है मेन कंसेप्टों को एक पेज पर उतारते जाइए और फिर आप उसको जो है आराम से उसको पढ़िए, रीड आउट कीजिए, समझिए, तो तब आप उसको जो अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।